एक पेपर अपना डायग्नोसिस और एक पेपर जो पैटर्न एनालिसिस का है, सिंड्रोम का। डायग्नोसिस करने के बाद हमें पता करना है कि ट्रीटमेंट क्या दी जाए। तो डिसीज के सिम्टम के ऊपर अपने को ट्रीटमेंट नहीं करनी, कोई एक सिम्टम लेके ट्रीटमेंट नहीं करनी है। बहुत सारे सिम्टम्स को एक साथ देखने के बाद हम उस डिसीज के बारे में पूरी तरह से अपने को समझ में आता है ये डिसीज ये किस ऑर्गन की है, कहाँ है, किधर है, किस ऑर्गन की है, वहाँ क्या हुआ है एग्जैक्ट, इन और यांग में क्या हुआ है, वहाँ एनर्जी डेफिशिएंट है कि एनर्जी एक्सेस है। ये सब बातों को हम देखते हैं। इसको ही बोलते हैं पैटर्न ऑफ डिसीज। समझ में आया? पैटर्न ऑफ डिसीज अपने को मालूम होना चाहिए, तब जाके बाद में हम ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट की स्ट्रेटेजी समझेंगे। नहीं तो सिर्फ सिम्टम लेके हम ट्रीटमेंट करेंगे तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट फिर से उसको तकलीफ दे देगी। वेस्टर्न मेडिसिन जैसे खांसी आ रही है तो चलो गोली दे दी, खांसी बंद हुई है, यानी सिग्नल को बंद किया, कुछ किया। लेकिन यहाँ वो खांसी क्यों आ रही है? खांसी तो एक ब्रांच हो गई, रूट उसका उस पेड़ का अलग है, तो उसको देना है, सिम्टम के ऊपर दे नहीं रहे हैं। क्योंकि सिम्टम, एक ही सिम्टम अलग अलग रोगों में, अलग अलग व्यक्तियों में अलग दिखेगा, अलग एनवायरनमेंट में वो ही सिम्टम कुछ अलग बताएगा। देखो पैटर्न का महत्व ये है अपने को। हम तो बोल रहे पैटर्न मैं सीख रहा हूँ, पैटर्न सीख रहा हूँ, लेकिन इसको अच्छी तरह से अपने को जानना, ये सब्जेक्ट में क्या कर रहा हूँ, मैं कौन सी गाड़ी में बैठा हूँ और मेरा टारगेट क्या है। हम तो क्या कर रहे हैं, चलो बैठ गए, चलो बैठो बैठो गाड़ी में, ट्रिप को जा रहे हैं हम लोग, मालूम नहीं टीचर लोग कहाँ लेके जा रहे हैं हमें। बोल रहे हैं बैठो बैठो, फिर जो दिख रहा है देखेंगे, बाहर देखना है देखेंगे, कहाँ उतरेंगे वहां उतरेंगे। हाँ, उधर भी क्या देखना है मालूम नहीं, टीचर बोलेंगे ये है वो ये है, यही हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे कोई लोग मिले इन सब बातों के लिए, इसके क्योंकि यही आगे जाने वाली है ये बात सब, और अभी तक उतनी जा गई नहीं है। सिखाने वाले भी हमारे जैसे ही है, वो बेचारे क्या करेंगे। तो जो है, और एक जल्दबाजी भी है, इतने समय में ये देना है ये करना है, तो फटाफट फटाफट इंफॉर्मेशन ले लो और दे दो, बस। खुद को भी इंफॉर्मेशन की समझ के लिया नहीं है खुद ने भी, लेकिन कुछ बनाओ उसका और दे दो, फिर आप देखो ये चल रहा है। ये इस तरह से समझ के कुछ देना वो अलग। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, और इस फील्ड में जो भी लोग हैं उनसे मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन हर एक का पैटर्न रहेगा, सिखाने का भी वो अलग रहेगा। चलो आप और मैं, हम लोग तो करेंगे जितना हो सकता है। तो यही है अभी पैटर्न के बारे में, कि पैटर्न यानी क्या है। कोई अगर आप हम लोग को पूछता है क्या बोल रहे हैं, पैटर्न डिसीज, पैटर्न एनालिसिस करो, तो पैटर्न क्या है ये तो हमें पता चलना चाहिए हमारा। और वो पैटर्न जानने का यानी उसका पर्पस क्या है, क्यों जानेंगे हम पैटर्न। तो ये तो सिंपल है कि अपने को ट्रीटमेंट करनी है, ट्रीटमेंट की स्ट्रेटेजी। लेकिन पैटर्न समझने से, समझाने से हमें क्या क्या बातें मालूम होती हैं। तो अब पैटर्न, पैटर्न क्या है, तो उस डिसीज के बारे में कंप्लीट, उसके सिम्टम्स को देखते हुए कंप्लीट
उसका इंफॉर्मेशन उस डिसीज की जो मिलती है उसको हम पैटर्न बोलते हैं। तो अभी जैसे मैं अभी एग्जांपल ही दे रहा है कि पैटर्न क्या होता है। तो कभी समझो एक खांसी आ गई है, तो खांसी क्यों आई है? अलग अलग कारण हो सकते हैं खांसी के। तो खांसी के कारण के साथ आप बाकी उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे खांसी के साथ, बराबर है। तो उसके उसके बाकी के ऑर्गन के बारे में ये पता करेंगे कि खांसी आ रही है, उसको लंग की कोई तकलीफ है क्या, उसके लीवर की कोई तकलीफ है क्या, ऑर्गन्स की तकलीफ भी पूछेंगे, बराबर है। कि खांसी, उसके स्टमक और कौन से प्रॉब्लम चल रहे हैं, क्योंकि वो खांसी को जोड़ना है अभी किधर। तो बाकी के सिम्टम्स पूछते जाएंगे। वो अपने पास डायग्नोस्टिक टूल्स वाले मेथड्स हैं डायग्नोसिस करने की, तो उसे हम पता करते जाएंगे और भी बात, तब जाके अपने को पता चलेगा कि ये खांसी लंग की वजह से हो रही है, या इंटेस्टाइन की वजह से हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन, या हार्ट की, या लीवर की तरफ से। ये पता चलेगा जब बाकी के सिम्टम्स को भी हम पहचान लेते हैं, पूछते हैं, डायग्नोसिस करते हैं बाकी के सिम्टम्स लेके, तो पता चलेगा। सिंपल है, लंग की भी खांसी है, लंग से आ रही है, वो बोल रहा है मुझे तकलीफ है, हाँ, कुछ बलगम आ रहा है या ड्राई कफ आ रहा है, खांसी आ रही है ड्राई कफ, तो भी उसमें भी हम और देखेंगे कि कोल्डनेस वाली खांसी है या हॉटनेस वाली, हीट हॉटनेस वाली खांसी है। उसके भी सिम्टम को और करके देखेंगे, तो दोनों भी खांसी लंग की तरफ से है, लेकिन उसमें भी और डिटेल जाएगी कि ये कोल्ड वाली है या हॉट वाली, हीट वाली, दोनों तरफ से खांसी है। कोल्ड में खांसी क्यों आ रही है? कोल्डनेस, एक्सटर्नल कोल्डनेस जब आ रहा है बॉडी में, तो खांसी लंग के अंदर खांसी क्यों हो रही है? तो एक्सटर्नल कोल्डनेस की वजह से क्या हो जाएगा अंदर, हाँ, एक कॉन्ट्रेक्शन पैदा हो जाएगा। तो कॉन्ट्रेक्शन आ रहा है लंग के अंदर, तो वहां भी फ्लेग या फ्लूइड जमा हो जाएगा, और होने के बाद वहां की ची वीक हो रही है, तो लंग की ची नीचे जानी चाहिए, वो भी नीचे नहीं जा रही है, वो उल्टी अभी हो रही है। ये सब इसके कारण और दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ कोल्डनेस। ये कोल्डनेस वाली खांसी है, उसमें हो सकता है कि उसके खांसी में जो बलगम आ रहा है, वो बलगम बलगम चिपचिपा रहेगा, यानी एकदम थिक कोल्डनेस, बलगम एक जाड़ा रहेगा, निकालने को उसको टाइम लग रहा है, हाँ हाँ हाँ, जोरदार खांसी में से थोड़ा निकलेगा, थोड़ा निकल रहा है, ये हो रहा है। लेकिन हीट हॉटनेस वाली खांसी है, अंदर कुछ हीट पैदा हो गई, समझो उन्हें ओवर एक्सर्शन किया, या धूप में जाकर आया है, या कोई ऐसे खाने में कुछ चीजें आई और हीट हॉटनेस बढ़ गया है, उसके कारण क्या हो गया, अंदर की हीट जो है, हीट ने अंदर के फ्लूइड को कम कर दिया, फ्लूइड को जला दिया। सभी जगह फ्लूइड है, चार वाइटल सभी जगह है, तो हीट की वजह से फ्लूइड जल गया है, तो ड्राई बन गया और ड्राई बन गया। और फिर भी एनर्जी की का स्टैग्नेशन आ रहा है, तो उल्टी एनर्जी चल रही है, तो खांसी आ रही है, लेकिन कैसे आ रही है? सूखी खांसी आ रही है। तो खांसी में भी एक सूखी खांसी है, एक गीली बलगम निकलने वाली खांसी है, एक खांसी में हुपिंग साउंड है ये कर रहा है, और एक खांसी में दूसरा साउंड आ रहा है। तो इसे आप पहचानेंगे कि डेफिशिएंसी ऑफ ची है,
कि स्टैग्नेशन ऑफ ची है या इन यांग एक्सेस है या इन एक्सेस है, ये सब पहचानेंगे, उसको हम पैटर्न ऑफ डिसीज। ये मालूम होने के बाद फिर हम देखेंगे कि इसको अभी ट्रीटमेंट कैसे दिया। क्या किसी ऑर्गन को टोनिफाई करना पड़ेगा? अगर डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी वाली वो खांसी आ रही है तो ऑर्गन को टोनिफाई करना पड़ेगा। और एक्सेस वाली खांसी है तो किसी बात को सिडेट करना पड़ेगा, यानी सिडेटिंग वाले पॉइंट्स निकलने पड़ेंगे, टोनिफिकेशन वाले पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, सिडेशन वाले देखने। सिडेशन कर रहे हैं, फ्लूइड का कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्टैग्नेशन है, डैम्प, हाँ डैम्पनेस है, तो उसको देख के उसके अनुसार आप पॉइंट की स्ट्रेटेजी पहचान करें। तो इस तरह से अभी क्या हो रहा है, हम लोग सभी लोग, हाँ, कोई एकाध कोई टीचर कर रहा होगा, अपने को मालूम नहीं है कोई, नहीं तो सभी लोग फॉर्मूला दे देंगे, ये पॉइंट्स करो, और आप भी वो करते जाएंगे। लेकिन मैं ये पॉइंट क्यों ले रहा हूँ, जब इसके बारे में आप पता करते जाएंगे तो आप मास्टर बनेंगे, उस पैटर्न में काम करने वाले मास्टर मास्टर बनेंगे। कि कोई भी आप बोलेंगे अस्थमा का कोई भी पेशेंट आ जाए, मैं उसको ट्रीटमेंट 100% ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि आप मास्टर उस पैटर्न के बन गए, अस्थमा के मास्टर बन गए, सिम्टम के मास्टर नहीं है। सिम्टम वाले मास्टर तो सब कंफ्यूजन है, उनके पास फॉर्मूला है, ये करो, ये करो, ये करो, वो करते हैं, फिर पेशेंट भी निगेटिव हो जाता है। हमें पेशेंट को निगेटिव करना नहीं है, और हमारी ट्रीटमेंट को, हमारी उपचार पद्धति को पेशेंट से कोई उसको पेशेंट उसको ब्लेम करे, हमें हमारी कुछ जिम्मेदारी हमें खराब लगना चाहिए कि हमारी पैथी को कोई इस तरह से बदनाम कर रहा है। ये पैथी हम हमारी बड़ा रोजी रोटी बोलो या जो भी है, हमारे लिए गॉड फादर कैसे भी बोलो, वो पैथी है हमारे, तो उसको कोई ब्लेम कर रहा है, तो ये खराब बात है। तो ऐसे मौका नहीं होना चाहिए किसी को, हाँ नहीं हो रहा है वो अलग बात है अपने से, लेकिन हम किसी को मौका नहीं देंगे, हम इसमें इस तरह से काम करेंगे। तो अभी हम बोलते हैं कि, यही मैं बोलता हूँ कि पैटर्न क्या है। पैटर्न ये कॉम्प्रिहेंसिव समरी ऑफ पेशेंट्स कंडीशन। पैटर्न इज व्हाट? कॉम्प्रिहेंसिव, सब मिला के कुल एक कॉम्प्रिहेंसिव समरी, उसकी जितनी हमने कुछ बातें सुनी है उसकी समरी, कॉम्प्रिहेंसिव समरी ऑफ पेशेंट्स कंडीशन एट अ स्पेसिफिक स्टेज ऑफ डिसीज, स्पेसिफिक स्टेज ऑफ इलनेस। एक पूरा ब्यौरा, उसका पूरा इंफॉर्मेशन उसके डिसीज की उस स्टेज पे जो पूरा स्टडी मिलता है, उसको हम पैटर्न बोलते हैं। ये पैटर्न कोई सिम्टम की बात नहीं है, एक अकेले सिम्टम की बात नहीं होती है, इट इज द क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स, क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स एंड साइंस। तो समझ में आया व्हाट इज पैटर्न? तो पैटर्न इज द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ पेशेंट कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन का कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी एट सर्टेन स्टेज ऑफ डिसीज। और क्या बोल रहे हैं हम लोग? तो इट इज क्लस्टर ऑफ सिम्टम टू रिवील, टू गिव द इंफॉर्मेशन। किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? जो क्लस्टर ऑफ सिम्टम, सिम्टम दिख रहे हैं, लेकिन उसे हमें क्या पता चलता है? टू रिवील द कॉज, कारण क्या है इसके बीमारी का, इसके जो सिम्टम दिख रहे हैं उसको कौन तैयार कर रहे हैं सिम्टम, तो कॉज, कॉज दिखेगा। कॉज में भी आपको मालूम है एक्सटर्नल कॉज हो गए और इंटरनल कॉज हो गए, डिसीज प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स बोलते हैं हम लोग। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में कौन कौन है? विंड, कोल्ड, हीट, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स है। विंड हीट, विंड कोल्ड, डैम्प,
एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स भी हो गए कॉज। इंटरनल फैक्टर्स में उसका इंटरनल कुछ खान पान है, लाइफ स्टाइल से आ गए, या इमोशन से आ गए, डाइट से या इमोशन से, इंटरनल फैक्टर्स। बैंको थ्योरी में आपने सुना है ये सब। तो कॉज समझने के लिए दूसरा, व्हाई टू स्टडी द पैटर्न टू रिवील द कॉज। सेकंड, द नेचर डिसीज जो है अभी, उसके कॉज को पहचाना आपने। नेचर क्या है उस डिसीज, यानी एक्सेस के कारण आया है वो डिसीज, किसी बात के एक्सेस के कारण आया है, या किसी बात की डेफिशिएंसी के कारण आया है। तो इसको बोलते हैं नेचर। तो पैटर्न से हमें नेचर का पता चला, कॉज का पता चला, नेचर का पता चला। बाद में हम देखते हैं कि वो पैटर्न देखते हुए हमें लोकेशन का पता चलता है, डिसीज के लोकेशन का पता चलता है, कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है इसका पता चलता है। जैसे अभी हम देखने वाले हैं लंग और लार्ज इंटेस्टाइन, तो ऑर्गन का पता चलता है कौन सी ऑर्गन का ये पैटर्न दिखा रहा है। और लास्ट में वो डिसीज अब जो चल रहा है वो किस दिशा में जा रहा है, ज्यादा डिग्रेडेशन या ठीक होने की संभावना है उसमें ज्यादा, या वर्सनिंग होने वाला है, कंडीशन क्या आगे बढ़ने वाली है, कैसे है। तो इस पैटर्न से समझ में आ रहा है। तो देखो, सिर्फ अगर कोई ऐसे पूछता है क्वेश्चन में, व्हाट इज पैटर्न ऑफ डिसीज, या व्हाट इज नोन एज सिंड्रोम, व्हाट डू यू मीन बाय सिंड्रोम, व्हाट डू यू मीन बाय पैटर्न, ये अगर पूछ रहा है तो इस तरह से हम देखो, अभी बाइट करने की भी जरूरत नहीं, आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे क्या, व्हाट इज पैटर्न। पैटर्न इज अ क्लस्टर ऑफ सिंड्रोम, क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स। पैटर्न इज द क्लस्टर, एक collection of symptoms, cluster of symptoms to give the status of disease, to give the full information about disease. Pattern is the comprehensive study of patient's condition. हो गया, इसकी एक इंट्रोडक्शन हम करें। व्हाट इज पैटर्न? पैटर्न इज द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ पेशेंट्स कंडीशन at specific stage of disease. It is the cluster of symptom. It shows, क्या दिखाता है पैटर्न? It shows the cause of disease. It shows nature of disease, strength of upright chi, यानी एंटीपैथोजेनिक ची, ये हमें उससे पता चलता है। लोकेशन ऑफ डिसीज, चार बातें हमें पैटर्न ऑफ डिसीज से मालूम पड़ता है। पैटर्न स्टडी करने से, पैटर्न का स्टडी करते हैं तो चार बातें मालूम होती हैं। तो हो गया एक पूरा आंसर, व्हाट इज पैटर्न एंड हाउ, व्हाई फॉर इट यूज, का यूज, क्या यूज है उसका। तो ये चार फैक्टर्स का पता चलता है हमें उसके। तो ये हो गया एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी आप आपकी लैंग्वेज में आप लिखिए, फिर आपको फिर से बाय करना, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। ओके, मैं भले मैंने नोट्स दिया नहीं दिया, लेकिन मैं इस तरह से आपसे ये कर रहा हूँ कि आप खुद भी कल भी आपको कोई एग्जाम दे। ओके, तो ये हमने किया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, समझो कफ, सामने पेशेंट आया, कफ का सिम्टम लेके आया। तो ये कफ का सिम्टम आप देखेंगे, उसका पैटर्न अभी ढूंढना है। तो आप देखेंगे ये कफ
क्यों आ रहा है? तो मैंने अभी पहले भी बताया, क्या लंग के कारण आ रहा है, या लीवर की ची बराबर जा नहीं रही है, काम नहीं कर रही है, या लीवर के जो फंक्शन है उसमें एक फंक्शन है वॉल्यूम रेगुलेट करना, वो लंग की तरफ उसका बराबर नहीं जा रहा है। तो लीवर भी हो सकता है, लंग भी हो सकता है, किडनी भी हो सकती है। तो इसको हम पहचानते हैं, समझो अपने को मिल गया लंग की डेफिशिएंसी, कि सब पैटर्न उसमें मिल गए, उसके खांसी को पूछते हैं तो वो बता रहा है, समझो। खांसी को पूछने के बाद हम कफिंग के बारे में उसके पूछ रहे तो बोलता है कि मुझे चलने के बाद थकान होती है, फिर ज्यादा खांसी आती है। खांसी की आवाज कैसे है, तो डल है, खांसी करते हुए भी मुझे तकलीफ होती है बहुत, खांसते हुए। तो ये भी समझ में आ रहा है। बाद में अगर मैं पूछता हूँ बुखार वगैरह है क्या आपको, बॉडी में हीट की सेंसेशन, वो भी अगर बोलता है कि नहीं हाथ पैर ठंडे हैं, और तो इसे मैं पूछते जाऊंगा, तब मुझे समझता है कि ये डेफिशिएंसी वाला है। इसको कब भी इसका सांस ऐसे धीमी चल रही है, धीमी चल रही है, जोर से सांस नहीं चल रही है, और बाद में खांसी आ रही है, और भी धीमी चल रही है, तो ये डेफिशिएंसी वाले सिम्टम दिख रहे हैं। तो ये डेफिशिएंसी पैटर्न, अच्छी डेफिशिएंसी है, लंग उसके वीक हो रहे हैं, क्योंकि मैंने और भी उसको पूछा, समझो कि कब से है, वो बोला है 2 महीना हो गया या 3 महीना हो गया, मैं तरह तरह की सब दवाई लेते आया हूँ, तो क्रॉनिक में बदल गया। तो उसकी ची जो है उसके अंदर की, ये करने में 3 महीने में वो ची और डाउन गई है, तो ची की डेफिशिएंसी है अभी। तो ये उसकी खासी ची डेफिशिएंसी कौन सी, लंग ची के डेफिशिएंसी के कारण आया है, जब पैटर्न मैंने समझ लिया, फिर मैं उसके ट्रीटमेंट के बारे में सोचूं। तो लंग को मुझे टोनिफाई करना है, तो लंग का लंग 9 पॉइंट में यूज करूंगा, सोर्स पॉइंट है लंग को टोनिफाई करना। फिर अगर उसके वो जो बीमारी हो गई है कोल्डनेस के कारण आई है या हॉटनेस के कारण आई, अगर कोल्डनेस के कारण है, वो कुछ कोल्ड वाली चीजें खा रहा था, या कोल्डनेस के एनवायरनमेंट में था, या एसी में सो रहा है कुछ दिन, उसको आदत भी नहीं थी, कई मेहमान के घर कई मेहमान बन के गया और एसी में, हाँ बहुत अच्छा लगा, हाँ, कभी एसी में सोने को नहीं मिला था, तो दिन रात एसी में बैठ रहा है। ये सब बातों को सुन के मैंने पैटर्न उसका स्टडी किया, और पैटर्न में मुझे लगा कि इसका की डेफिशिएंसी, लंग की डेफिशिएंसी हुई, तो ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी में मैं लंग 9 यूज करने वाला हूँ। फिर लंग के कोल्डनेस पॉइंट को लेने वाला हूँ, कोल्डनेस रिलीज करने के लिए डेफिशिएंसी को मैं अच्छा करने के 25 पॉइंट लिया मैंने, लंग 9 सोर्स पॉइंट है उसको लिया। बाद में मैं और क्या कर सकता हूँ, लंग को मुझे ताकत देनी है, तो 5 एलिमेंट जनरेटिंग साइकिल, इंसल्टिंग साइकिल, इसको मैं देखूंगा कि इसको अगर मुझे ताकत देनी है, तो ये मेटल का पॉइंट है, मेटल है, तो मेटल को कौन ताकत देता है, अर्थ देता है। तो लंग मेरिडियन का अर्थ पॉइंट मुझे सीधे टोनिफाई करना पड़ेगा, अर्थ मेटल को ताकत देगी, वो लेना पड़ेगा। और ये अर्थ भी, अर्थ यानी स्प्लीन मेरिडियन है, उसका भी वो सेल पॉइंट अर्थ है, उसको भी मैं वहां से भी टोनिफाई करूंगा, क्योंकि जब उसको टोनिफाई करूंगा तो ये लंग, उस लंग के अंदर का जो अर्थ पॉइंट है वो उसकी ब्रांच है, स्प्लीन की ब्रांच है, तो इधर भी वो काम करेगी। मैं उसके मेन ऑफिस को भी जाके मिला और बोला इधर जरा जरूरी है आपकी अर्थ एलिमेंट की, इधर जरा दे दो इस मेरिडियन के अंदर। तो ये मैंने उनको भी जाके बता दिया। बाद में
इस मेटल और वुड में भी रिलेशन कैसे, कंट्रोलिंग वाले रिलेशन है मेटल और वुड में। ये मेटल है और ये वुड है, ये मेटल उसको कंट्रोल करने जाता है वुड को। तो मेटल अगर डेफिशिएंट चल रहा है तो वुड स्ट्रांग बनेगा, हो सकता है। तो उसके ऊपर मुझे नजर रखनी है, वुड को बढ़ने नहीं देना है। तो वुड कहाँ से है, लीवर मेरिडियन है। तो उधर जाके उसके पॉइंट को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो इसको तकलीफ देगा वो। मुझे मेटल को स्ट्रांग करना था, लंग को स्ट्रांग करना है। तो देखो इस तरह से आप पैटर्न जब पढ़ते हो, मैं अपने लिए ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है मैं जो कर रहा हूँ, आपको आपको मालूम है, आपने इधर उधर से भी किया होगा, कुछ लोग हमारे से हैं। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ मुझे मालूम है, एक हाथ कोई बोलता हो, लेकिन आप जब निकले बाहर तो आप लोग ये बोलेंगे। बहुत बड़ी बात है, हम हिस्ट्री चेंज करने जा रहे हैं, भले छोटा सा काम कर रहे हैं, क्योंकि अब तक तो यही चल रहा है। पैटर्न देख, सिम्टम देखो, पॉइंट देखो, ये चल रहा है। नहीं तो और भी ये नॉलेज और ये जो पद्धति है, उपचार पद्धति लोगों में और चमकने वाली थी, लेकिन इस कारण उतनी अभी तक नहीं आई है। लेकिन आप जैसे जब मास्टर इसमें आ जाएंगे, मास्टर बन के, तो कुछ इसका यही बदल जाएगा, फ्यूचर सब पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ये है, काम कर रहे हैं। तो समझ में आया कि हम लोग को ऐसे लगेगा कि पैटर्न कोई सिखा रहा है अपने को, क्या फिर हम बायट करते बैठेंगे, एग्जाम एग्जाम के लिए बायट करेंगे। ये बता रहा है कि हाँ, ये डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी लंग ची डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो ये पॉइंट यूज करने हैं। फिर हम बायट करेंगे, उसमें एनर्जी अपनी लगा देंगे, और फिर टेंशन लेंगे, टेंशन में अपनी एनर्जी जा रही है वो अलग। हम्म, ये सब एग्जाम के टाइम और एनर्जी ड्रेन होने वाला है। तो ये समझ लेते हैं, इस तरह से हमने समझा। देखो थेरापेटिक्स, तो हमने देखो कितनी अच्छी तरह से हमने थेरापेटिक के बारे में इस तरह से हमने बात की। बाहर नहीं करने वाले, समझ लेते, जितना मेरे से हो रहा है मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दिशा देके जा रहा हूँ। तो आप बाकी भी जब पैटर्न देखेंगे, कोई आपको स्टडी आपको कोई सिखा भी रहा है किधर भी, तो आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में मालूम है मुझे क्या क्या चाहिए इसमें से, और मैं खुद कैसे कर सकता हूँ। आपको खुद करना है, इंडिपेंडेंट बनना है, टीचर की जरूरत नहीं लगेगी, क्योंकि टीचर का भी उसका अपना माइंड है, अपना सब कुछ है, उसका अपना बैकग्राउंड है। तो देखो मैं आपको ये पूरा ओपन करके दे रहा कि आप खुद उसमें सागर में तैरने की तैयारी रखते हैं, फिर नदी कैनाल की दर भी आप तैर सकते हैं। ओके। तो ये हमने ये देखा एग्जाम्पल देख के, तो ये एग्जाम्पल से हमें समझ में आ गया, सब हमने पैटर्न जब ढूंढा कि उसको तकलीफ क्या क्या हो रही है, ये सब हमने ढूंढा, और उसके बाद में हमने क्या किया, उसकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी समझ ली। तो पैटर्न का स्टडी हम क्यों करते हैं, तो स्टडी इसलिए करते हैं कि पैटर्न अगर मालूम नहीं है तो हम ट्रीटमेंट देंगे तो सिम्टम की ट्रीटमेंट होती है, कॉज के ऊपर ट्रीटमेंट नहीं होती। और सिम्टम की ट्रीटमेंट जो है वो लोअर लेवल ऑफ ट्रीटमेंट है। हमें लोअर लेवल की ट्रीटमेंट नहीं करनी है, हट के ही कुछ करना है हमें। दिमाग में यही डालना है मैं और अच्छा क्या कर सकता हूँ। जैसे मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, मैं आपको अगर पढ़ा भी रहा हूँ तो मेरे दिमाग में और मैं इसको अच्छी तरह से कैसे करूँ। हो गया बात छुट्टी, ऐसे नहीं है, मैंने आपका भी लेक्चर लिया, बात छूट गई है, ऐसे नहीं करूंगा मैं। मेरे दिमाग में और चलता है, मैं इनको और भी ये बता देता तो अपने खुद का अपग्रेडेशन मैं करता हूँ। आप मुझे वो मौका देते हो अपग्रेडेशन करने का, इसके लिए मैं आपका हमेशा आई एम ग्रेटफुल टू यू ऑल। मेरे स्टूडेंट के प्रति मैं आदर की, ग्रेटफुलनेस की भावना इसलिए रखता हूँ कि वो मुझे डेवलप करते हैं, मुझे सोचने को मजबूर करते हैं कि आपको मैं क्या दूं। तो अपने को लोअर लेवल ऑफ ट्रीटमेंट नहीं करनी है, लोग हम लोग करते वो ट्रीटमेंट नहीं, उनसे अलग ही करेंगे हम लोग।
तो इसके लिए हम पैटर्न स्टडी कर रहे हैं अभी। इससे क्या होता है, अगर अपनी बाकी के पैथी में ट्रीटमेंट सेम हो जाती है, बराबर है। हम ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअलाइज कर रहे हैं, कस्टमाइज कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको ये, क्योंकि आप इसका एक निबंध लिख सकते हैं, ऐसे राइटिंग लिख सकते हो कभी, या किसी ने आपको अगर बोला कि इसके ऊपर लेक्चर दे दो, तो लेक्चर दे सकेंगे। नहीं तो सिर्फ आप नोट्स लेके बैठे हो और बायट कर रहे हैं नोट्स को, बस एग्जाम के लिए काम आएगी। डेली रूटीन में भी कोई आपको पेशेंट भी पूछता है ये क्या है, ये कैसे काम करता है, तो आपको उसका आंसर आना चाहिए। तो पैटर्न ऑफ डिसीज से ये पहचानने के बाद हम एक ही डिसीज को अलग अलग वे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि डिसीज की जो बात है वेस्टर्न मेडिकल साइंस की है। वो डिसीज का नाम ढूंढते हैं, वो डिसीज का नाम ढूंढ के कर रहे हैं, सिम्टम देख के करते हैं, और हम सिम्टम देखने के बाद उसके रूट तक जाते हैं, पैटर्न तक जाते हैं। यानी ये सिम्टम कहाँ से आ रहा है, उधर जाते हैं। तो इसके लिए अगर वो बोलते अस्थमा है और अस्थमा की ट्रीटमेंट करेंगे, देखो अपने बारे में हम अपने आप को इंफीरियर कभी नहीं समझेंगे। मैं आप में वो भावना लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ, हम लोग बाकी की पैथी को, ये उनको कुछ ऐसे कुछ गए बेकार, यानी उसको कुछ ऐसे वर्ड नहीं बोल रहे, उसकी कुछ बदनामी नहीं कर रहे, बाकी की पैथी को इंफीरियर नीचा नहीं दिखा रहे हम लोग। लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हो, लोगों के सामने अपने को रखें। हर एक पैथी अपनी तरफ से काम कर रही है, ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, हमें मंजूर है। तो हम सिर्फ हम क्या करते हैं, ये हमें लोगों के सामने रखना है, क्योंकि उनका टाइम कभी बाकी कुछ करते हुए वेस्ट ना जाए। उतने दिन उनके फुकट जाएंगे, डिसीज बढ़ेगी, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें भी पता होना चाहिए हम क्या करते हैं, खुद को इंफीरियर नहीं समझेंगे। बाकी की पैथी से हम ज्यादा और अंदर जा रहे हैं। जैसे मैंने बोला अस्थमा की ट्रीटमेंट हो तो अस्थमा पूछेंगे, बाकी रिपोर्ट निकालेंगे, और रिपोर्ट सब फिजिकल लेवल के है, तो फिजिकल लेवल में उन्होंने अस्थमा देखा, तो उनकी ट्रीटमेंट सभी को एक ही हो जाएगी। अस्थमा की ट्रीटमेंट सबको एक ही हो जाएगी, सब लोग पंप लेंगे, एस्पिरिन लेंगे, एक ट्रीटमेंट हो जाएगी। अगर एलर्जी के कारण है तो एंटी एलर्जन लेंगे, एक ही ट्रीटमेंट। लेकिन हम वो नहीं करें, हम उसमें भी डिफरेंस करेंगे। अस्थमा है, हमने नाम का पता नहीं है अपने को, उसको अस्थमा बोलते हैं। हम उसके सिम्टम्स को पकड़ रहे हैं, सिम्टम्स से हमें पैटर्न समझ में आ जाए, सब सिम्टम्स को एक साथ करते हैं, उसको पैटर्न बोलते हैं। और उसके बाद हम उसके रूट को पहचानते हैं, बराबर है, उसके रूट को पहचान। तो अस्थमा के लिए हम देखते हैं, अस्थमा के लिए क्या देख रहे हैं समझो। अगर अस्थमा का पेशेंट है, एक पेशेंट है जो बोल रहा है उसको ठंड पसंद नहीं है, ठंड के मौसम में उसको ज्यादा तकलीफ होती है, अस्थमा की ज्यादा तकलीफ हो रही है, कफ निकलता है, वो वाटरी है, पतला कफ भी आता है, और एवर्जन टू कोल्ड, ठंड उसको पसंद नहीं है। तो हमें उसका पैटर्न समझ में आए, ये अस्थमा कौन से टाइप का है, कोल्ड पैटर्न का, विंड कोल्ड पैटर्न का अस्थमा है। तो उसको ट्रीटमेंट भी देनी है तो कोल्ड को बाहर निकालना पड़ेगा, हीट को लाना पड़ेगा। अगर उसको हम लोग कुछ डाइट का प्लान बना बताएंगे, तो इस तरह से ही बताएंगे कि उसको कोल्डनेस की तकलीफ ना हो, उसके डाइट में भी कोल्डनेस ना आए, हीट वाले डाइट उसको हम प्रेफर बोलेंगे ट्रीटमेंट के साथ। तो उसके अस्थमा को इस तरह से हमने अस्थमा का पैटर्न देखा, अस्थमा को नहीं देखा, तो हमने देखा इसका पैटर्न।
दूसरा पेशेंट है अस्थमा वाला, वो भी बोल रहा है अस्थमा। उसके डॉक्टर तो दोनों को एक ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं। दोनों को खाने का भी डाइट प्लानिंग बताएंगे, एक ही बताएंगे। क्योंकि जो डाइट प्लान कर रहे हैं उनको ये मालूम नहीं है ना एनर्जी का। वो बोलेंगे आप सुबह 4 अंडे खाओ, शाम को इतना खाओ, ये खाओ, ये खाओ। हम तो उसके पीछे की एनर्जी को देख रहे हैं। तो कोल्ड वाला है, हीट वाला भी अस्थमा है। हीट वाला अस्थमा है, उसमें क्या हो रहा है? हीट वाले अस्थमा में समझो, उसने बॉडी के फ्लूइड को उसने सुखाने की कोशिश की है, तो फ्लूइड का फ्लेगम बन गया है, घट सॉलिड बन गया उसका अंदर से। और उससे तकलीफ हो रही हो, बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, निकालता भी नहीं है। ये करके वो निकालने की कोशिश कर रहा है। हम्म? और क्या उसको दिखा है? तो उसका बार्किंग कफ है, स्पुटम भी निकलता है, येलो थिक येलो निकलता है। और उसको बुखार भी है, अंग उसका गर्म है। तो ये फ्लैग हीट का पैटर्न है। तो उस पर ट्रीटमेंट देते हो तो हम हीट को निकालने की कोशिश करें, रिलीज द हीट। तो उसके लिए पॉइंट को देखें। तो अभी देखो, मैं पहले से बोलते आया कि आपको झैंग फू हर ऑर्गन का अच्छी तरह से स्टडी करना है। उसके पॉइंट जो है, 5 एलिमेंट के पॉइंट अच्छी तरह से पढ़ने हैं आपको। तब आपको मालूम पड़ेगा मैं इसका हीट पॉइंट लूँ या कौन सा पॉइंट। तो अभी समझो आपने नहीं किया, अभी पूरी लाइफ है अपने लिए करने के लिए। और आपके साथ सब ये है। समझो आपने एक साथ में सभी नहीं है ये किया है। तो तब आप एआई मदद से आप करेंगे कि मेरे को अभी लंग का हिट पॉइंट बता दो। लंग 10 हिट पॉइंट है, अभी आपको अगर याद नहीं है तो हिट को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा लंग हिट पॉइंट पे। ये करना पड़ेगा। तो डर भी नहीं है, अभी हम पैनिक नहीं हो गए। हमें पॉइंट के बारे में सिर्फ मालूम तो है हमें, सिर्फ बायट या याद नहीं रहा है, याद नहीं हो रहा है तो इसे कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। अपने पास अभी टूल्स है, ये है। सिर्फ क्या क्या चाहिए और आना चाहिए अपने को। तो मुझे अभी ये पैटर्न मिल गया, उस पैटर्न को मुझे क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो मैं वहां डाल के वो पॉइंट मांगूंगा। पॉइंट की लोकेशन मालूम है वो भी उनको ही पूछूंगा। तो अभी लूज कॉन्फिडेंस नहीं। जो भी अपने पास चीजें है वो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा देगी। और अपने को आनंद भी मिलना चाहिए, इसके लिए खुद स्टडी करेंगे। क्योंकि उसने दिया, मैंने क्या किया। और जब मैंने क्या किया, इसका जो आनंद मिलता है वो अलग है। आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे फिर, क्योंकि आपके अंदर सीरोटोनिन की मात्रा वगैरह बहुत अच्छी रहेगी। अपने आप को जो अंदर का आनंद है, सेटिस्फेक्शन, वो मिलता है। मैं कुछ कर रहा हूँ, और वो अचीवमेंट होती है, मैंने ढूंढ निकाला और वेरीफाई किया, उधर वो ही निकला। तो कितना बड़ा आनंद होता है कि ये मैंने निकाला और वो सही है, वेरीफाई करके भी देखा। तो आपको ये देखना है, मदद लेनी है इन सब बातों की। लेकिन खुद में ये चाहिए, मैं एक्सप्लोर करूंगा। मेरी नहीं तो उनकी है। एआई यानी अपना इंटेलिजेंस, अपना इंटेलिजेंस वो उसका है, अपना इंटेलिजेंस। तो ये है, हम लोग इस तरह से देखते हैं। तो अस्थमा में हम अलग अलग ट्रीटमेंट इस तरह से तो एक पेशेंट को अगर डाइट का प्लानिंग भी उस तरह से करेंगे, इस पेशेंट को भी डाइट का इस तरह से प्लानिंग करेंगे। अभी आपको एक काम करना है। आप जिसको ये मैं बोल रहा हूँ ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है वो ही करेंगे, सब लोग नहीं करेंगे। बाकी के लोग छोड़ दो। हम्म? और नहीं करते उसका गिल्टी भी मत रखो। मैं जो बोल रहा हूँ अगर आपको लगता है ये करेंगे तो अच्छा है, तो क्या करेंगे अभी आप, हर इस पैटर्न के बारे में उसका डाइट प्लान पूछो अभी। इंडियन डाइट प्लान बराबर है नहीं, हम लोग को उनका डाइट प्लान नहीं, वो चाइनीज वाला दे देंगे। जेनसिंग खाओ, ये खाओ, वो और उनकी दे देंगे। हम अपना डाइट प्लान और वो ग्रुप में डालो।
सबके काम आ जाएगा। क्योंकि आपने पूछा, आपको एक डाइट प्लान दे दिया, बाद में किसी ने नेक्स्ट पूछा। हाँ, तो उसको क्या होता है, बीच बीच में बहुत सारा चेंज होता है, पूरे वर्ल्ड वाइड चेंज हो रहा है। तो उतने 5 मिनट में भी उस एआई के पास और इंफॉर्मेशन आने वाली है। तो आपने पूछा, आपकी कमांड से आपको मिला कि डाइट क्या क्या है उसको, ये दाल खानी है, वो दाल खानी है, वो सब्जी खानी है, डाइट मिला। अस्थमा ची डेफिशिएंसी पैटर्न ये देखा आपने, और उसका आपने डाइट पूछा, और इंडियन डाइट पूछा, इंडियन फ्रूट पूछे, ये पूछने आप, हर्ब्स इंडियन, और आप ग्रुप पे डालो, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा अपने से, ग्रुप के लिए भी, आप सबके लिए, और फ्यूचर जनरेशन के लिए काम अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम करेंगे। तो डाइट का भी हम प्लान करेंगे, ट्रीटमेंट तो हम करने वाले हैं, लेकिन डाइट भी अगर इस तरह से हम लोग डाइटिशियन बनेंगे। अभी डाइटिशियन कोई भी है, और वो कौन सा डाइटिशियन, तो ये रूल ये हमेशा जो चल रहा है रूटीन में, तो वो डाइट अपने को दे रहे हैं सब। तो ये आम बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है, चलता है, बराबर है। लेकिन वो डाइटिशियन हमें इस तरह के चाहिए। आप जब इसके सिर्फ स्पेशलिस्ट डाइटिशियन बन के स्पेशलिस्ट बनेंगे, तो भी आपको दूसरे भी कोई एक्यूपंक्चरिस्ट है वो बोलेंगे कि आप इसका डाइट प्लान लिख के दो, और कंसल्टिंग के चार्जेस मिलेंगे आपको, सिर्फ डाइट कंसल्टिंग के। लेकिन ये भी होना चाहिए कि आपको मालूम होना चाहिए, मैं डाइट जो दे रहा हूँ उसे लोगों में फर्क होता है। नहीं तो ये फॉरवर्ड मैसेज वाली बात हो जाएगी, उन्होंने कुछ दिया हमने फॉरवर्ड किया, ऐसे नहीं। अपने को उसको पहचानना भी है। जैसे मैं कुछ बातों को अपने ऊपर ट्रायल, अपने ऊपर उसका ट्रायल कर लेता हूँ, जो भी है, तब तक मैं विश्वास, वो है बात। लेकिन मैं भी एक अलग हूँ, मैं उसको जानने की कोशिश करता हूँ, कुछ बातों को अपने ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। अपनी बॉडी भी एक लैब है ना, तो बाहर टेस्टिंग के लिए देने से पहले मैं अपने ऊपर भी टेस्टिंग कर लेता हूँ, इससे क्या होता है। अभी आपको डायग्नोस्टिक टूल्स के बारे में मालूम है, तो मैं आपकी नाड़ी देखूंगा, अपनी टंग देखूंगा, अपने आईज देखूंगा। मैंने अगर मेरा कुछ लाइफ पैटर्न चेंज किया है, तो मैं उसको देखने के लिए अपना सुबह स्टूल पासिंग, यूरिन पासिंग, ये सब मैं नजर रखूंगा अपने ऊपर भी। तो मैं लोगों को बता सकता हूँ कि अगर तू ये डाइट ले रहा है तो ऐसी भी तकलीफ हो सकती है तेरे को, ये भी हम बता सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग। तो इस तरह से हम, आज मैं जो बोल रहा हूँ ये सब पैटर्न के बारे में बोल रहा हूँ। मैंने अभी तक आपका टॉपिक शुरू नहीं किया है, टॉपिक को शुरुआत नहीं की मैंने। मैंने बोला था 2.2 आपका टॉपिक लेने वाले हैं, लंग और लार्ज इंटेस्टाइन के पैटर्न के बारे में, जैंगपो ऑर्गन से हम पैटर्न डिस्कस करने वाले थे। पैटर्न अलग अलग वे से हम ढूंढते हैं पैटर्न। आपने अभी 2 लेक्चर में, गजांगी सर के 2 लेक्चर में आपने पैटर्न, अलग अलग पैटर्न देखा। तो आज मैं जो लेक्चर ले रहा हूँ सिर्फ पैटर्न के बारे में, पैटर्न का इंपॉर्टेंस क्या है इसका ही मैं लेक्चर ले रहा हूँ, आज का ये लेक्चर। हो सकता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैंने बोला व्हाट इज पैटर्न, फॉर व्हाट इट इज, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडी ऑफ पैटर्न, ये सब। तो ये सब आप बनने वाले हैं इसमें। मैंने सर्टन पैटर्न को अभी तक लिया नहीं है, हम लोग बाद में लेने वाले हैं। 2.2 आपका पैटर्न के बारे में मैं लेने वाला हूँ। अभी आपने 6 चैनल के ऊपर जो पैटर्न है उसका देखा। हाँ, एक्सटर्नल, हाँ, जो एट प्रिंसिपल्स है उसके ऊपर पैटर्न कैसे हम डिटेल ये करते हैं, उसका स्टडी कैसे है पैटर्न का, कोई डिसीज का, वो आपने अभी देखा है अभी तक। लेकिन मुझे मालूम है ये आइडिया ही क्लियर होती नहीं है कि व्हाट इज पैटर्न, क्या कर रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे, जो नोट्स दिए उसको वाइट करेंगे, ये करेंगे। तो ये देखा, तो पैटर्न क्या है, तो पैटर्न का स्टडी हम लोग देख रहे हैं, क्यों करते हैं इसका सब हम कारण देख रहे हैं, कि पैटर्न से हम रूट तक पहुंचते हैं। नॉट नहीं कि सिर्फ ब्रांच है, पैटर्न को रूट तक पहुंचता है। नहीं तो बाकी इसमें ब्रांच की ट्रीटमेंट होती है, सिम्टम की ट्रीटमेंट होती है।
जैसे किसी को हेडेक है तो फिर जैसे मैंने खांसी बोला वैसे हेडेक है, तो हेडेक का भी आप क्या करते हैं, रूट तक पहुंचेंगे। बाकी का साइंस हेडेक है, हेडेक की ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम लोग रूट तक पहुंचे कि हेडेक क्यों है, क्या लिवर के कारण है या हार्ट के कारण है, लंग के कारण है, ये हम देखेंगे किस कारण, उसके बाकी के सिम्टम देखते हुए हम उसको सब सिम्टम को जोड़ेंगे, तब पता चलेगा कि इसका हेडेक क्यों आ रहा है, ये समझेगा हम। हम्म? तो जब पैटर्न का स्टडी करते हैं तो पूरी बॉडी का स्टडी हो जाता है, बॉडी के वाइटल्स का स्टडी हो जाता है, कि ब्लड इन यांग इसका स्टडी हो जाता है पैटर्न से। ची की डेफिशिएंसी है और किस ऑर्गन की है, उस ऑर्गन का काम धीमा हो जाएगा, ची की डेफिशिएंसी है तो। अगर स्टैग्नेशन है, यहाँ भी स्टैग्नेशन आता है, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, चीक का स्टैग्नेशन हो या ब्लड का स्टैग्नेशन हो या फ्लूइड का स्टैग्नेशन हो। देखो बेसिक कंसेप्ट को आपको देखना है, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी तो आपको स्टडी करने में इजी हो जाएगा। नहीं तो आप बाहर करेंगे ची स्टैग्नेशन तो ये पॉइंट, हाँ, ची ची डेफिशिएंसी तो ये पॉइंट, नहीं अपने को पहचानेंगे कैसे, ये ची का स्टैग्नेशन तो आप बाहर करके रखेंगे कि उसको इस तरह का उसका पल्स उसकी धीमी है तो ची डेफिशिएंसी है, ऐसे फिर आप बाहर करना पड़ेगा। नहीं, हम उसके टोटल एसेंस को देखते हैं कि ये जो है, हाँ, इसको ची की डेफी कोई भी डेफिशिएंसी है तो काम क्या होता है, डेफिशिएंसी में वो काम कम हो जाता है, यानी वहाँ डलनेस है, काम कोई भी धीमा हो जाता है, तो ये डेफिशिएंसी का सिंड्रोम हो गया। और कोई फास्ट चल रहा है काम, उधर की फिजियोलॉजी सब कुछ फास्ट चल रहे है तो एक्सेस का सिंड्रोम है, एक्सेस वाली बात हो रही है। जहाँ पेनिंग है तो पेनिंग ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आता है, फिर वो ब्लड का ऑब्स्ट्रक्शन है तो ब्लड स्टैसिस बोलेंगे, ब्लड स्टैग्नेशन बोलेंगे, उसके कारण आ गया। वो कौन सा भी ऑर्गन की भी बात अंदर अंदर जाएगी तो समझ में आ जाए कौन सी ऑर्गन की बात है। लेकिन पेन है तो स्टैग्नेशन है, किसी बात का स्टैग्नेशन है, तो ब्लड का स्टैग्नेशन होगा या ची का स्टैग्नेशन होगा, और उधर फ्लेम जमा हो रहा है, इडिमा हो रहा है, तो वहां उसका भी स्टैग्नेशन है। और जहां स्टैग्नेशन होता है वह फायर निर्माण हो जाती है। देखो कितना, मेरे को भी पहले ये सब कुछ जब स्टडी नहीं था तो मैं भी आपके जैसे ही सब ऐसे ऐसे याद रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना मैंने बार बार ये सब करने की कोशिश की और जैसे ये खुलते गया तो बहुत आनंद मिलने लगा। और ये ऐसे है, ऐसे है। अभी तो आप कुछ भी बात मुझे पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ। एक समय था जब मैं भी आपके जैसे टेंशन क्या है क्या है, और एग्जाम वाली तैयारी, ये है तो ये है तो ये। अभी मेरे को मालूम है कि ये फायर निर्माण होते हैं, स्टैग्नेशन है ना, उधर काम रुक गया है तो स्टैग्नेशन है तो फायर निर्माण होती है, और वो फायर ऊपर जाती है कहीं भी, डैमेज कर रही है फायर। जैसे लीवर के अंदर भी, लीवर चाहिए अगर स्टैग्नेशन हो गया तो फायर आ जाएगी, और वो फायर दिमाग में घुसेगी तो मुझे उस तरह के विचार या नींद नहीं आएगी, मैं चिढ़ूंगा, ये सब एंगर वगैरह सब कुछ आ जाएगा, फायर उधर ऊपर चढ़ गई है। मैं कभी हो सकता है मैं इरिलेवेंट बोलूंगा, एक्सप्रेशन मेरा अलग से रहेगा, क्योंकि इसकी मुझे अभी बेसिक मैंने स्टडी अभी हो गया है इसका। आपको वैसे ही करना है। तो ये हो गया कि बॉडी की सभी बातों का हमें पता चलता है, बॉडी के चार वाइटल्स अंदर क्या काम कर रहे हैं इसको पता चलता है, बिकॉज ऑफ पैटर्न ऑफ डिसीज, पैटर्न का स्टडी करने। तो इसमें जैसे मैंने बोला कि कभी कभी कुछ सिम्टम्स ऐसे दिखेंगे, समझो ईन वाले सिम्टम्स, ईन, समझो लंग इन की डेफिशिएंसी बता,
लंग इन डेफिशिएंसी, लंग ची डेफिशिएंसी, दोनों में थोड़ा फर्क आता है। जिन बातों को देखो स्टडी में अपने को ये सब बातें किधर एक्सप्लेन नहीं हुई है, और पढ़ाने वाले भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बेचारी उनकी भी मजबूरी है। इसके लिए बहुत सारा समय देना पड़ेगा, और थिंकिंग थिंकिंग करना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस में रखना पड़ेगा। और आजकल सबके लिए सबके पास इतना टाइम नहीं है। सब लोग हम मजबूर है, अपने टाइम को यूज कर रहे हैं। हम लोग पैसे से मजबूर है, कितना पैसा मिलेगा कितना टाइम देना, ये सब है। आपका मेरा नसीब ये है कि मेरे दिमाग में पैसे का आता नहीं है, इसके लिए मैं स्टडी करता हूँ। अगर मेरे भी दिमाग में पैसा आ गया तो मैं सोचूंगा इतना भी अभी बस हो गया, इतने ये नोट देगा, इतना करूंगा इतना करूंगा। लेकिन जो भी बोले ऊपर वाले ने पैसे के लिए मुझे एक तरह से ऐसे रखा, मेरे पीछे मेरा बैकबोन मेरी वाइफ, मेरे घर में, उसने एक पैसे की बात उसने संभाल ली है। तो जो भी है, तो मेरे दिमाग में पैसा पैसा कुछ भी नहीं है, इसके लिए मैं इसको टाइम दे रहा हूँ। नहीं तो मैं भी मजबूर है ना, लोग पैसे के लिए मजबूर है, कितना टाइम देंगे कितना क्या करेंगे, क्योंकि मैं इसमें इतना सारा एफर्ट डालने के बाद क्या मिलने वाला है? बराबर है ना, क्या मिलेगा? लेकिन एक कभी मेरी वाइफ का है कि सेटिस्फेक्शन तो मिल रहा है आपको, ये कुछ आपसे काम हो रहा है, तो पैसे के बारे में सोचना ही नहीं है आपको। घर तो चल रहा है, बराबर चल रहा है ना, किसी बात को आपको तकलीफ तो नहीं है, सब कुछ जहाँ चाहिए वो मिल रहा है, सिर्फ लग्जरी नहीं मिलती है। तो चलो नई लग्जरी मिलती है, लेकिन सब कुछ तो मिल रहा है। तो ये बात है, जो भी सिखाने वाले वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि अगर इन डेफिशिएंसी है और ची की डेफिशिएंसी, दोनों में फर्क क्या होता है? आप किसी को पूछेंगे नहीं बताएंगे दोनों का फर्क क्या है। इन जो है, इन यानी नरिशमेंट है, तो इनकी डेफिशिएंसी यानी उसको नरिशमेंट कम पड़ रहा है, लंग में नरिशमेंट कम पड़ रहा है, ज्यादा समय से वो बीमार है, कुछ खान पान में ऐसी बातें हो गई है कि उसको लंग को खुद को ताकत नहीं है नरिशमेंट वाली, उसकी इंग चीज जो है वो कम हो, वो बीमार है, ट्यूबरकुलोसिस होके गया। तो ये इन डेफिशिएंसी, और इसके कारण ची डेफिशिएंसी आ रही है। ची यानी काम करने की जो ताकत है, उसकी जो कैरेक्टर्स है, काम उसके पास कौन सा काम है, तो डिस्पर्सिंग डिसेंडिंग, ये सब उसके हाथ में काम है, लंग के हाथ में। डिस्पर्सिंग डिसेंडिंग, ये काम उसके अंदर है। स्किन के पोर्स को कंट्रोल करना उसके हाथ में है, डिफेंसिव पावर उसके हाथ में है, ये उसकी एनर्जी के हाथ। डिस्पर्सिंग एनर्जी है, सभी जगह उसको डिस्पर्स करना है, सबको देना है, एयर ची लेनी है, एयर ची लेनी है, और एयर ची उसके पास वो ची स्प्लीन से आई हुई उसको मिला के हार्ट के पास देनी है। तो ब्लड बनेगा, ब्लड ची। हाँ, ये दो मिलके जोंग ची बनती है। थोड़ा इसके लिए आपको फिर से थोड़ा थोड़ा बीच बीच में देखना भी है, तो और मजा आ जाएगी पढ़ने में। तो ये सब, तो उसकी ची, ये जो काम करने वाली ये एनर्जी है ना, वो उसकी डेफिशिएंट होना वो अलग है, और इनडेफिशिएंट होना वो अलग है। तो इनडेफिशिएंट हो रही है, तो उसको एक्वायर्ड सेंस, आप बाहर से खान पान सब ट्रीटमेंट से आप इन डेफिशिएंसी को सुधारेंगे, और पॉइंट भी दे देंगे, सोर्स पॉइंट वगैरह सब कुछ करेंगे। तो ये होता है कि आप क्या करेंगे, लंग का समझो आपने पैटर्न देखा, डेफिशिएंसी पैटर्न है। हाँ, तो डेफिशिएंसी पैटर्न है, तो इसका मतलब है ये जो इन जो होता है, बॉडी के हर ऑर्गन का इन जो होता है, वो इन नरिशमेंट देता है यांग को, काम करने को। ची तो यांग है, एक्सप्रेसिव है, उसको नरिशमेंट कौन देगा? इन देगा। सभी जगह की इन जो है, वो एक प्रकार की कूलिंग सिस्टम है मशीन की, कोई भी मशीन के अंदर कूलिंग सिस्टम होती है, मशीन को गर्म होने नहीं देती है। तो जितनी अपनी इन जो है
वो एक बॉडी की हर ऑर्गन में वो कूलिंग सिस्टम बनाती है। ऑर्गन तो काम करते हैं तो गर्म होने वाले हैं, कूलिंग सिस्टम बराबर है, तो गर्म होने के बाद भी ऑर्गन अपनी तरफ से उसको मदद दे रही है, नरिशमेंट दे रही है, तो ऑर्गन और अच्छा काम करेगा, बराबर है। लेकिन वो कूलिंग सिस्टम कम है, नरिशमेंट कम है, तो ऑर्गन अभी क्या हो रहा है, भूखा मर रहा है, वो क्या काम करेगा, वो भड़क जाएगा। ये नेचुरल है ना, भड़क जाएगा। मेरे ही पेट में नहीं है, मैं तेरे को क्या काम करने को दूं। तब वो फायर बनती है। हम्म? जब इनडेफिशिएंट होता है तो फायर बनती है। और फायर कौन सी है, कभी कभी फॉल्स फायर होती है, फॉल्स हीट होती है। वो फायर क्यों है, क्योंकि कूलिंग सिस्टम नहीं है। इसके लिए फायर लग रही है, लेकिन वो फायर नहीं है, वो बॉडी का सिग्नलिंग है, कूलिंग सिस्टम बंद हो गया, इनडेफिशिएंसी हुई है। तो आपको ये देखना है कि ये बॉडी इन सिस्टम इन डेफिशिएंट है, यानी कूलिंग सिस्टम की बात हो रही, कूलिंग सिस्टम उसका गड़बड़ा गई है, एग्जॉस्ट हो गई है कूलिंग सिस्टम, उसके कारण लंग की इन डेफिशिएंसी हुई है। अभी आप अगर देखते हैं कि समझो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डैम्प हीट का एक्यूमुलेशन हो गया, डैम्पिंग, तो उसे क्या होता है, हीट वहां ज्यादा आ गई। पैटर्न में हम लोग सोच रहे हैं कि अरे हीट ज्यादा, इसके पैटर्न क्या क्या दिख रहा है, हीट ज्यादा हो रही है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम तो था क्या, गार्बेज बाहर निकालना है, लेकिन निकालने के उसके साथ फ्लूइड चाहिए, बराबर। और फ्लूइड नहीं है अभी, उस डैम हीट हीट का एक्यूमुलेशन हो गया है, उसके खाने के कारण कुछ, हाँ, एनवायरमेंट के कारण हो गया है, सोच के कारण भी हो गया है, क्योंकि इंटरनल फैक्टर या एक्सटर्नल फैक्टर दोनों काम करते हैं। तो अभी डैम हीट से फ्लूइड सूख गया अंदर, तो अंदर अभी इन्फ्लेमेशन है, जलन है, संडास को नहीं हो रहा है, हार्ड संडास को हो रहा है। तो समझ में आ गया ये डैम्प हीट। तो पैटर्न में इस तरह से आप देखने वाले हैं। पैटर्न की कुछ बारीक बारीक बातों को आपको ये देखना है कि एक्सेस है तो क्या सिम्टम हो सकते हैं, डेफिशिएंसी है तो क्या सिम्टम हो सकते हैं। ची की डेफिशिएंसी या ची स्टैग्नेशन से क्या, ब्लड स्टैसिस के क्या हो रहा है, उसी ऑर्गन में क्या हो रहा है। और बाद में आप उसका डायग्नोसिस पे भी देख रहे हैं कि वो कैसे कैसे एक्सप्रेस करेगा, कौन से इंडिकेशन दे देगा, ये भी देखेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में हीट डैम्प हीट है, तो उसके इंडिकेशन आपको क्या क्या मिली, इस तरह से हम पैटर्न का स्टडी कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो सिंड्रोम हम जब करते हैं, तो इसमें बॉडी की इंटरनल सब कंडीशन समझती है, उसे हम लोग ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल समझ लेते हैं, गाइडिंग, इसे गाइडेंस मिलता है, ट्रीटमेंट का गाइडेंस मिलता है। अगर पैटर्न एक्सेस है तो हम क्या करते हैं, क्लियरिंग वाली ट्रीटमेंट दे देंगे और ड्रेनिंग रिलीजिंग वाली ट्रीटमेंट दे देंगे, एक्सेस पैटर्न का डिसीजन, यानी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी इस तरह से रहेगी। डेफिशिएंसी वाली पैटर्न दिख रही है तो उसमें टोनिफिकेशन वाली ट्रीटमेंट हो जाएगी, नरिशमेंट वाली ट्रीटमेंट हो जाएगी। मैंने अभी पहले ही बताया, 5 एलिमेंट के सारे कैसे करेंगे। हाँ, समझो, मेटल या ड्राइनेस, लंग डेफिशिएंट है, उसको टोनिफाई करना है, तो एक तो उसी मेरिडियन के अंदर का टोनिफाइंग पॉइंट ले लेंगे, बराबर, उसका अर्थ पॉइंट ले लेंगे, सोर्स पॉइंट ले लेंगे। बाद में उसकी मदर अर्थ स्प्लीन है तो स्प्लीन का पॉइंट ले लेंगे। बाद में उसका सन वाटर है तो वाटर का पॉइंट यानी किडनी का पॉइंट ले लेंगे। ये सब ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी में आ जाए, डेफिशिएंसी या एक्सेस, तो उस तरह से हम थेरापेटिक्स पॉइंट की सिलेक्शन करेंगे। तो हमें इन सब से बात ये मालूम होगी कि पैटर्न
इम्पोर्टेंट है पैटर्न का स्टडी, और पैटर्न के हम मास्टर बनने हैं, पीसीएम के एक्सपर्ट बनने हैं, तो पैटर्न का स्टडी इस तरह से अपना होना चाहिए। अभी नेक्स्ट में लंग और एलआई का ले लूंगा पैटर्न। तो जहाँ भी कुछ अगर लगता है तो रिपीट भी करेंगे, लेकिन ये स्टडी सब आपको प्रैक्टिकल में यूज होने वाला है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप नोट से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसके क्वेश्चन आंसर की तैयारी करें, लेकिन क्वेश्चन आंसर की तैयारी तो उस जगह पे बैठ के करते हैं वो है, लेकिन इसको आप प्रैक्टिकली यूज करना है। बार बार दिमाग में आना चाहिए इसके बारे में, बार बार दिमाग में, बार बार आप बुक नहीं, आपके पास अभी मोबाइल है तो फटक से मोबाइल में कुछ लिखा, आप लोग आपको लगा कि इसका ये है, मोबाइल में डाला और उसके बारे में स्टडी हो गया, स्टडी हो गया, बार बार उस स्टडी में आपको रहना है। तो इस आपके पास अभी ये 1 बरस है, 1 बरस से भी अभी 8 महीने है समझो, 8 महीने है आपके पास। तो इस 8 महीने का आपको इस तरह से अभी यूज करना है। कंप्लीट 2 बरस का स्टडी इस 8 महीने में, तो पिछला भी सब कुछ करना है। मैं पिछले भी स्टडी में मैं आपके साथ हूँ, इसके लिए मुझे मालूम है इसको भी आपको देना है। भले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमने उसको वैसे दिया है, लेकिन मैं क्या करूँगा, उसमें से भी कुछ पार्ट को फिर से खींचूंगा और आपके सामने रखूंगा, क्योंकि आपको 2 बरस के बाद, यानी अभी 8-9 महीने के बाद हम हमेशा मिलने वाले नहीं है, बराबर है। तब तक मुझे जितना देना है उतनी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो वो पुराना वाला जो है, पुराने अपने मेरिडियन को देखा, मेरिडियन के पॉइंट को देखे, लेकिन उसमें अभी मेरिडियन उसमें हमने ज्यादा जोर नहीं दिया था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक्चुअली उसके डाइवर्जेंट चैनल, उसके कोलैटरल, उसके साइन यूज, हाँ, उसके लियो कनेक्टिंग चैनल, इसका भी स्टडी आपके पास है, तो उस मेरिडियन को और अच्छी तरह से आप यूज करने वाले हो। लेकिन हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसका स्टडी किया, चलो इतना इतना, मैंने भी आपके ऊपर टेंशन ना रहे इसके लिए, सब कॉलेज ने वैसे ही किया, वो हमने किया, लेकिन वो भी एक स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट। तो मेरा आपने डाइवर्जेंट चैनल का वीडियो देखा होगा, उसका मैं सेकंड पार्ट भी दे दूंगा। और मेरिडियन के कुछ इस तरह का हम लोग को फिर से स्टडी करना पड़ेगा। पहले तो इस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पहले ये पोर्शन को हम कर देंगे, बाद में अपने पास और भी महीने, 8 दिसंबर तक हम एक दूसरे के साथ हैं, तब तक इन सब बातों का हम करेंगे। अभी जो मैंने वीडियो डाला है उसको भी आपको देखना है, देखा भी होगा तो आपको चांस मिलता है तो उसको फास्ट फॉरवर्ड में रखो, ये करो, क्योंकि वीडियो जितना ऊपर रहेगा, जितने उसको व्यूज है, शेयरिंग है, तो ऊपर रहेगा, और ऊपर रहेगा बाद में अपने आप ऊपर ही रहता है, क्योंकि लोग उसको सर्च करने में लग जाते हैं। तो आप कैसे भी मेरे को एक सपोर्ट वो मिल जाएगा आपका, कि आप उस वीडियो, जो भी वीडियो है उसमें उसको इस तरह से ऊपर आते हैं, तो एक मेरे पैसा नहीं मिला, एक नाम तो मिल रहा है, कि कोई तो बोलेगा कि यादव सर के वीडियो देखो, ऐसे बोल तो सकता है, कम से कम वो एक सेटिस्फेक्शन अपने लिए आनंद की बात होती है उसका, ये अपने को मिलेगा। ये नहीं कि मोनिटाइज होगा, ये होगा, ये आगे बात है, फ्यूचर, तब तक हम जिंदा है नहीं है। हम्म? तो उसके लिए पैसा, कल आने वाला पैसा मैं नहीं देख रहा हूँ, अभी चल रही जिंदगी वो बराबर चल रही है। तो आपकी तरफ से आप कर सकते हो, शेयरिंग भी करो, कमेंट्स उसके अंदर लिखो उसके अंदर, तो ये भी आप कर सकते हो। हाँ, ओके, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ रुक जाए हम लोग। ओके, थैंक यू। एक मिनट है। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।